स्नेहा दुबे आजकल सुर्खियों में हैं और इसकी वजह है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को स्नेहा दुबे द्वारा खरी खोटी सुनाया जाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और ये एक मात्र ऐसी संस्था है जहां संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व भी है। खैर, हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए स्नेहा दुबे के एक बयान के बारे में। दरअसल इस सभा के दौरान स्नेहा दुबे ने न केवल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पोल खोलने का काम किया, बल्कि साथ ही उन्हें फटकार भी लगाई। स्नेहा दुबे ने इमरान खान को फटकार लगाते हुए कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ झूठे प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जैसे ही कश्मीर को लेकर बातें रखी गईं, वैसे ही स्नेहा दुबे ने उन्हें काफ़ी फटकार लगाई। पाकिस्तान के पीएम को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबके सामने फटकार लगाने वाली स्नेहा दुबे के बारे में अब हर कोई जानने का उत्सुक हो गया है। आज इस वीडियो में हम आपको स्नेहा दुबे कौन है से लेकर स्नेहा दुबे की बायोग्राफी, स्नेहा दुबे का करियर और स्नेहा दुबे का बयान आदि के बारे में बताएंगे। स्नेहा दुबे साल 2012 बैच की एक आईएफएस ऑफिसर हैं और अपने पद पर रहते हुए काम कर रही हैं। स्नेहा दुबे के पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं और उनकी माता एक टीचर हैं। स्नेहा दुबे की पढ़ाई की बात करें तो आईएफएस अधिकारी स्नेहा दुबे की शुरुआती पढ़ाई गोवा से हुई है, जिसके बाद उनके कॉलेज की पढ़ाई पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से पूरी हुई है। स्नेहा दुबे ने इसके बाद की पढ़ाई के लिए नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का रुख किया। यहाँ से स्नेहा दुबे ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से एमफिल की पढ़ाई पूरी की। स्नेहा दुबे ने महज 12 साल की उम्र में ही ये डिसाइड कर लिया था कि उन्हें भारतीय विदेश सेवा में शामिल होकर देश की सेवा करना है। इसके चलते ही स्नेहा दुबे ने साल 2011 में अपने पहले प्रयास में ही सिविल सेवा परीक्षा भी पास कर ली। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्नेहा दुबे ने काफ़ी कम उम्र में ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, जिसकी प्रेरणा उन्हें इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जानने, देश को सबके सामने रिप्रेजेंट करने और लोगों की मदद के बारे में सोचने से मिली। और देश की सेवा करने के लिए आईएफएस का पद हर तरह से उनके लिए सही साबित होता था। स्नेहा दुबे अपने परिवार से ऐसी पहली व्यक्ति भी हैं जिन्होंने सरकारी सेवाओं में अपना स्थान बनाया है। जब स्नेहा दुबे का चयन विदेश सेवा यानी फॉरेन सर्विसेज के लिए किया गया था, तब उनकी पहली पोस्टिंग विदेश मंत्रालय में की गई, जिसके बाद साल 2014 में स्नेहा को भारतीय दूतावास मैड्रिड भेज दिया गया। इसके साथ ही स्नेहा दुबे संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव भी बनी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के द्वारा एक बार फिर से कश्मीर राग अलापा गया, जिसके बाद राइट टू रिप्लाई में भारत की तरफ से प्रथम सचिव स्नेहा दुबे को बोलने का मौका दिया गया, जिसके बाद स्नेहा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि कई देश इस बारे में जानकारी रखते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों को पनाह देने और समर्थन देने का इतिहास रहा है। स्नेहा ने साथ ही पाकिस्तान को ऐसा देश भी बताया जो इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी गतिविधियों का समर्थन करता है और आर्थिक मदद देता है और हथियार भी उपलब्ध कराता है। जम्मू कश्मीर पर बात करते हुए स्नेहा दुबे ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे और रहेंगे और हैं। स्नेहा दुबे से जुड़ी एक और घटना काफ़ी चर्चित हुई थी। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा को कवर करने के लिए पहुंची अंजना ओम कश्यप उस समय सुर्खियों में आ गईं जब वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे का इंटरव्यू लेने के लिए बिना पूर्व अनुमति के उनकी केबिन में चली गईं। इसके बाद वहां से लाइव इंटरव्यू लेने की कोशिश की, जिसके बाद स्नेहा दुबे ने सभ्यता के साथ अंजना ओम कश्यप को कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहा। इसके बाद अंजना ओम कश्यप ट्विटर पर सुर्खियों में आ गई थीं। लोगों ने इसे अंजना ओम कश्यप की बेइज्जती कहकर उन्हें खूब ट्रोल किया था। इसके अलावा लोगों ने स्नेहा दुबे की विनम्रता की सराहना भी की थी।